नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ यानी कि जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट में लेकर आ गया हूं। 60 प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में जो है करा चुका हूं, तो उस वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो आज हमारा 61वें प्रश्न से स्टार्ट करना है। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था आप लोगों से कि 61 प्रश्न का उत्तर यानी कि इसमें कौन सा समास है। तो जो यथाविधि में अगर हम समास की बात करें तो इसमें जो समास है वह है अव्ययी भाव समास था। 61 का जो प्रश्न उत्तर होगा वह होगा बी वाला। 61 का सही हो जाएगा दूसरा। ठीक, 61 हो गया। अब चलते हैं हम 62वें प्रश्न पर। 62वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदू पूजय देहरा मुसलमान मसीद किस कवि की पंक्ति है। यह किस कवि की पंक्ति है? 62। तो 62 जो है नामदेव की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम 63वें प्रश्न पर। और 63वां प्रश्न क्या कह रहा है कि ज्ञानदीप के रचयिता हैं। ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? तो 63 का जो उत्तर होगा वो शेख नबी जी हैं ज्ञानदीप के रचयिता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 63 का। अब प्रश्न नंबर चलते हैं प्रश्न नंबर 64 पर। ठीक, 64वां प्रश्न क्या कह रहा है कि गोस्वामी 64वां प्रश्न क्या कह रहा है? 64वां प्रश्न कह रहा है कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। यह कथन किस आलोचक का है? गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यह कथन किस आलोचक का है? तो 64 का जो उत्तर होगा वो होगा रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है। ठीक, तो अब चलते हैं 65वां प्रश्न पर। 65वां प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप को प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो यह शब्द कहलाते हैं क्या? 65 का जो सही होगा वह होगा अर्ध तत्सम, उसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 65 का। प्रश्न नंबर अब चलते हैं हम 66वें पर। 66वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें से आरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये छटना है। तो 66 का जो सही होगा वह शूरभोग आरण्य का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों आरण्य का पर्यायवाची है। तो 66 भी हो गया। अब चलते हैं हम 67वें प्रश्न पर। और 67वां प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखते हैं। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, इसमें से अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका पर्यायवाची शब्द है जो अद्वितीय। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 67 का। 68 है छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं? छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं? तो 68 का जो ऑप्शन सही होगा तीन वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। अंतिम तीन वर्ण जो होते हैं उसी को गण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 68 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 69। ठीक, प्रश्न नंबर 69 क्या कह रहा है कि अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कथन सही नहीं है अलंकार के बारे में जो बात कही। तो इसका जो 69 का जो ऑप्शन होगा वह सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ये जो है इससे संबंधित नहीं है अलंकार के। बाकी सब तीनों जो है अलंकार से संबंधित है। ठीक, अब प्रश्न नंबर हम चलते हैं 70। ठीक, 17वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अलंकार का भेद नहीं है? तो इसमें से कौन अलंकार का भेद नहीं है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी। 70 का बी सही हो जाएगा दूसरा। और 71 चलते हैं। प्रग में उपसर्ग है, प्रग में सबको पता है कि प्र उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा 71 का। अब हम चलते हैं 72वें प्रश्न पर।
और 72वां प्रश्न कह रहा है कि अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। अप उपसर्ग इसमें किसके साथ प्रयोग कर सकते हैं, तो अप उपसर्ग का हम प्रयोग ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, मान के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो 72 का बी सही हो जाएगा। 73वें प्रश्न पर चल रहे हैं। 73वां प्रश्न कर रहा है रसो वय सह रस से संबंधित, रसो वय सह रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है। ठीक, तो 73 का जो ऑप्शन होगा तैत्तिरीय उपनिषद में इसका जो है वर्णन हुआ है। रसो वय सह शब्द इस रस इसमें प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी 73 का। अब चलते हैं हम 74वें प्रश्न पर। 74वां प्रश्न कह रहा है कि वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह होता है, जिसके विषय में जब कोई बात कही जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका हमारा उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए 74 का सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 75 पर चलते हैं। 75 प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बनता है। ठीक, तो देखिए इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बनता है। तो 75 का जो होगा सही वो होगा बेड़ा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कारक के भेद हैं, कारक के कितने भेद हैं, तो कारक के 6 भेद हैं। ऑप्शन नंबर देखिए कारक के 6 भेद नहीं है, ये गलत है। कारक के भेद हैं, कारक के जो है 76 का हो जाएगा। 76 का कारक के 8 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कारक के भेद के संबंध में। तो 76 का चौथा सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 का प्लुप्त स्वर कौन सा है। प्लुप्त स्वर इसमें से छांटना है तो प्लुप्त स्वर जो है ऑप्शन नंबर पहला ही दिख रहा है, ए सही हो जाएगा। 78 है संधियां 3 प्रकार की होती हैं, इनमें से कौन सा कथन संधि का प्रकार नहीं है। इसमें से संधि का प्रकार कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सबको दिख रहा है। अनुस्वार संधि नहीं होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि ये तीनों प्रकार हैं। तो 78 का चौथा सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर चलते हैं 79 पर। प्रश्न नंबर 79 है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 80 प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, इसमें से कौन एक वचन है। तो इस जो है इसमें से एक वचन जो है वह है तेल। तेल हमेशा एक वचन के लिए आता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 80 का। तो ये था हमारा 80 प्रश्न। इसके बाद और 20 प्रश्न बचे हैं इस पार्ट 2 का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट दूसरा उसका। अब 20 प्रश्न बचे हैं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो चलिए दोस्त हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।